राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज अनंत चतुर्दशी के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ अनंत चतुर्दशी व्रत कथा और पूरन पूजा विधि। बंधुओं, यदि आप अनंत चतुर्दशी का व्रत करते हैं या व्रत नहीं भी करते और अनंत चतुर्दशी की कथा ही सुनते हैं तो आपको अनंत गुना पुण्य की प्राप्ति होगी और आपके सभी काम बनते चले जाएंगे। आपके यहाँ स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। बंधुओं, पूर्ण विश्वास, सच्ची निष्ठा को भूलकर भी मत छोड़ना। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की आराधना की जाती है। इस दिन 14 गांठें बनाकर एक अनंत धागा बनाया जाता है, जिसकी पूजा करने के बाद उसे बाह पर बांध लिया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन ही कई जगहों पर गणेश विसर्जन भी किया जाता है। बंधुओं, कहा जाता है कि भगवान ने भौतिक जगत में 14 लोक बनाए, जिनमें भूलोक, भुवलोक, स्वर्लोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, रसातल, अतल, वितल, सतल, तलातल, महातल और पाताल है। कहा जाता है कि अनंत सूत्र के 14 गांठें 14 लोकों की प्रतीक हैं। कहा जाता है जो 16 सालों तक लगातार अनंत चतुर्दशी का व्रत रखता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अनंत सूत्र को पुरुष लोग दाहिने हाथ पर और महिलाएं बाएं हाथ पर बांधती हैं। अनंत चतुर्दशी की कथा। इस व्रत का जिक्र पुराणों में मिलता है। जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार कर वन में कष्ट भोग रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अनंत चतुर्दशी व्रत करने की उन्हें सलाह दी। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, अगर वह विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करेंगे तो इससे उनका सारा संकट दूर हो जाएगा, खोया राज्य फिर से मिल जाएगा। श्री कृष्ण ने इस व्रत का महत्व समझाने के लिए उन्हें एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। दोनों की एक परम सुंदरी, धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मय कन्या थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु के उपरांत सुमंत ने कर्कश नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया और सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई के समय कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर निकल पड़े। रास्ते में ही शाम ढलने लग गई और ऋषि नदी के किनारे संध्या वंदन करने लगे। इसी दौरान सुशीला ने देखा कि बहुत सारी महिलाएं किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला ने महिलाओं से पूछा कि वे किसकी प्रार्थना कर रही हैं। इस पर उन लोगों ने उन्हें भगवान अनंत की पूजा करने और उस दिन उसका व्रत रखने के महत्व के बारे में बताया। व्रत के महत्व के बारे में सुनने के बाद सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा। उन्होंने सारी बात बता दी। कौंडिन्य ने यह सब कुछ मानने से मना कर दिया और पवित्र धागे को निकालकर अग्नि में डाल दिया। इसके बाद
उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। वह दुखी रहने लगे। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, इसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्षों तक व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कलेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का 14 वर्षों तक विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए व चिरकाल तक राज्य करते रहे। इसके बाद ही अनंत चतुर्दशी का व्रत प्रचलन में आया। बंधुओं, अनंत चतुर्दशी का व्रत भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। इसके लिए चतुर्थी तिथि सूर्य उदय के पश्चात 2 मुहूर्त में व्याप्त होनी चाहिए। यदि चतुर्थी तिथि सूर्य उदय के बाद 2 मुहूर्त से पहले ही समाप्त हो जाए तो अनंत चतुर्दशी पिछले दिन मनाए जाने का विधान है। इस व्रत की पूजा और मुख्य कर्मकाल दिन के प्रथम भाग में करना शुभ माना जाता है। यदि प्रथम भाग में पूजा करने से चूक जाएं तो मध्याह्न के शुरुआती चरण में करनी चाहिए। मध्याह्न का शुरुआती चरण दिन के सप्तम से नवम मुहूर्त तक होता है। बंधुओं, इस साल 1 सितंबर की सुबह 5:59 से 9:41 तक अनंत चतुर्दशी की पूजा का शुभ मुहूर्त है। बंधुओं, अनंत चतुर्दशी की पूजा किस प्रकार करें? अनंत चतुर्दशी के दिन व्रती सुबह स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त निराहार रहते हुए कलश की स्थापना करें। भगवान विष्णु की तस्वीर सामने रखें। कलश पर कुश से निर्मित अनंत देव की स्थापना करें। इसके आगे कुमकुम, केसर, हल्दी से रंगकर बनाया हुआ कच्चे डोरे का 14 गांठों वाला अनंत भी रखा जाता है। अगर आप खुद अनंत नहीं बना सकते तो बाजार से भी खरीद कर ला सकते हैं। बंधुओं, अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के नाम जरूर सुने, श्रीमद् भागवत गीता सुने, भगवान विष्णु के नारायण कवच को सुने। बंधुओं, भगवान विष्णु के नामों का आप जितना अधिक स्मरण करेंगे उतने ही भगवान विष्णु की आप पर कृपा बरसने लगेगी। बंधुओं, पूजा के अंत में एक बर्तन में दूध, सुपारी, अनंत सूत्र डालकर क्षीर मंथन होता है। इसके बाद आरती की जाती है और अनंत देव का ध्यान करके अनंत सूत्र को पुरुष दाहिने और स्त्रियां बाएं हाथ में बांधती हैं। अनंत सूत्र बांधने का मंत्र: अनंत संसार महासमुद्रे मग्नम समभय उधर वासुदेव, अनंत रूपे विनियोज्यस्व, अनंत सूत्राय नमो नमस्ते। बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।